भाई आजकल तो गली क्रिकेट का हर बॉलर ही मलिंगा और बुमराह के एक्शन के साथ शुरुआत करता है, मगर गली में शुरू होने वाला कैरियर बस गली के कोने पर ही खत्म हो जाता है। और इसकी बड़ी वजह होती है दूसरों को कॉपी करना। 100 में से कोई 2 खिलाड़ी ही ऐसे होते हैं जो क्रिकेट में चौबंद नथियाल बन पाते हैं, मतलब कॉपी करने में कमाल होते हैं। क्रिकेट में कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपने अंदाज, अपनी सेलिब्रेशन और अपनी एबिलिटीज से एक दूसरे के कर्ण अर्जुन है। क्या बोला तूने? नहीं, पहले क्या बोला? चल। अरे मेरा मतलब जुड़वा, अरे वो वाले जुड़वा नहीं भाई साहब, बल्कि एक ही अंदाज में खेलते हैं जैसे कि इनका बॉलिंग एक्शन बिल्कुल एक ही जैसा है। वैसे आपस की बात है, मुझे तो मॉर्गन का बैटिंग स्टाइल भी अपने लगान वाले भगवान का कॉपी किया हुआ लगता है। आप क्या कहते हो? और आप में से कौन कौन क्रिकेट का चौबंद नथियाल है, मेरा मतलब कॉपी करने में एक्सपर्ट है? टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। अरे नहीं भाई, एग्जाम में कॉपी करने की नहीं, मैं बात कर रहा हूँ क्रिकेट में कॉपी करने की। कैसा लगा मेरा मजाक? वैसे अगर इतने ही टैलेंटेड हो तो अपने टैलेंट का इस्तेमाल करके पैसे कमाओ ना currency.com से, क्योंकि ये एक फुल ट्रस्टेड और रिलायबल प्लेटफॉर्म है जहां आप बिटकॉइन, रैपल, एथेरियम मतलब सभी क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड भी कर सकते हो और इन्वेस्टमेंट भी। वैसे अगर आपको ट्रेडिंग करना नहीं आता तो भी कोई बात नहीं, currency.com के डेमो अकाउंट पर आके आप फ्री में ट्रेडिंग करना भी सीख सकते हो। यही नहीं, यहाँ आपको 1500 स्टॉक्स, इंडिसेस, बॉन्ड्स, कमोडिटीज, टोकनाइज्ड और दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे अमेज़न, एप्पल, टेस्ला और गूगल के टोकनाइज्ड शेयर्स भी खरीद सकते हो, और वो भी लोएस्ट कमीशन के साथ। अगर आप बिगिनर हो तो currency.com पर आपको सेपरेट ट्रेनिंग भी मिलती है जहां आप मार्केट एनालिसिस और इंडिकेटर्स के बारे में डीपली सीख सकते हो भाई साहब। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, currency.com पर आओ और अपने रेफरल लिंक के साथ अपने दोस्तों को भी इनवाइट करो, क्योंकि इससे आपको भी और आपके दोस्त को भी बोनस मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा क्रिकेट के 10 जुड़वा बॉलर्स जिनका बॉलिंग एक्शन हूबहू एक ही जैसा है। भाई वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। नंबर 10। भाई दौर नया हो या पुराना, 19वीं सदी की क्रिकेट हो, 20वीं की हो या फिर 21वीं की, हर दौर में ही कुछ बॉलर्स ऐसे होते हैं जिनका ना तो कोई जोड़ होता है और ना ही कोई तोड़। जैसे 20वीं सदी के यॉर्कर किंग वकार यूनुस थे। जनाब, इनके यॉर्कर्स की तो मिसालें आज भी क्रिकेट के मैदानों में दी जाती हैं। बहुत से यंगस्टर्स तो आज भी इनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस दौर में भी एक ऐसा बॉलर था जिसका एक्शन सेम टू सेम वकार से मिलता था, जैसे ये श्रीलंकन बॉलर रविंद्रा पुष्पा कुमारा। इनका बॉलिंग एक्शन भी बिल्कुल वकार के जैसा ही था, और ये भी यॉर्कर करने में काफी माहिर था जनाब। दोनों का रनर अप, रिदम, जंप और लैंडिंग एक ही जैसी थी, जैसा कि आप वीडियो में देख ही सकते हो। वैसे इस 21वीं सदी में भी एक ऐसा बॉलर है जिसे सब वकार यूनुस से कंपेयर करते हैं, और वो है इंडियन स्पीड गन उमरान मलिक। वकार और इमरान का एक्शन तो मिलता ही है, साथ ही दोनों यॉर्कर भी एक ही जैसा करते हैं, और बॉलिंग स्पीड में भी वकार की हाईएस्ट डिलीवरी 153.1 की थी, जबकि इमरान मलिक 153.6 की फेंक चुके हैं। वैसे हम इमरान मलिक को फ्यूचर का यॉर्कर किंग भी कह सकते हैं। नंबर 9। दोस्तों, शायद ही कोई क्रिकेट फैन ऐसा हो जो मैगरा के नाम से वाकिफ ना हो। भाई इस बंदे ने तो 10 साल तक बल्लेबाजों को अपनी गेंदों पर नचाया था। एक स्मूथ और सिंपल एक्शन के साथ मैगरा हर फन मौला थे। मैगरा के कैरियर के आखिरी दिनों में इंडिया की तरफ से भी एक ऐसे बॉलर ने मैदान में कदम रखा जिसका बॉलिंग एक्शन देखकर सब इसे मैगरा से कंपेयर करने लगे थे, और वो था इंडियन बॉलर आविष्कार सल्वी। आप देखिए मैगरा और सल्वी का एक्शन कितना मैच करता है, मतलब ऐसा ही लगता है जैसे मैगरा ही इंडियन जर्सी में खेल रहे हो। वैसे इंडियन बॉलर मुनाफ पटेल भी अपने एक्शन में मैगरा के जुड़वा भाई ही लगते हैं, क्योंकि इनका एक्शन भी तो बिल्कुल मैगरा के जैसा ही है। नंबर 8। दोस्तों, 20वीं सदी का सबसे बेहतरीन लेफ्ट आर्म बॉलर वसीम अकरम को माना जाता है। स्विंग के सुल्तान वसीम ने अपने कैरियर के शुरुआत से आखिर तक मैदान में राज ही किया था, मतलब वो कभी भी आउट ऑफ फॉर्म नजर नहीं आए थे। वसीम से इंस्पायर होकर कई क्रिकेटर्स ने इनके एक्शन से बॉलिंग करना शुरू की, मगर इंटरनेशनल मैदान तक सिर्फ एक ही पहुंच पाया, और वो था इंडियन लेफ्ट आर्म बॉलर और स्विंग मास्टर इरफान पठान। वसीम और इरफान में एक नहीं बल्कि कई सारी चीजें मैच करती थी। जैसे दोनों लेफ्ट आर्म थे, दोनों छोटे रनर अप के साथ बॉल करते थे, और दोनों का एक्शन भी एक ही जैसा था, और दोनों की ही खास एबिलिटी इनकी स्विंग थी। नंबर 7। दोस्तों, कुछ बॉलर्स हर चीज में कमाल तो होते ही हैं, मगर इनकी किस्मत इनका साथ नहीं दे पाती। जैसे इस ऑस्ट्रेलियाई बॉलर एंडी बाइकल को देखिए, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया की तरफ से अपना डेब्यू ही आउटस्टैंडिंग किया था, और इंग्लैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप के पहले मैच में ही 7 विकेट्स लिए थे। मगर इस दौर में ऑस्ट्रेलिया के पास मैगरा, ब्रैटली और गिलेस्पी जैसे बॉलर होने की वजह से बाइकल को बैकअप पर ही रहना पड़ा, और ऐसे इनका कैरियर खत्म हो गया।
पाकिस्तानी बॉलर हसन अली का बॉलिंग एक्शन भी बाइकल के बॉलिंग एक्शन से हूबहू मैच करता है। दोनों का रनर अप से लेकर लैंडिंग तक और पेस भी एक ही जितनी है। जैसे बाइकल स्लो डिलीवरी के माहिर थे, ऐसे ही हसन अली की स्पेशलिटी भी इनकी स्लो डिलीवरी ही मानी जाती है। नंबर 6। दोस्तों, क्रिकेट की दुनिया में जब मलिंगा ने पहली बार कदम रखा था ना, तो इनके एक्शन को बहुत ही यूनिक और अनोखा माना जाता था। पहले तो सबका मानना था कि मलिंगा ज्यादा देर तक मैदान में टिक ही नहीं पाएंगे, मगर मलिंगा ने सबको गलत साबित किया और सालों तक सबके लिए एक खौफ बने रहे। इनके यॉर्कर्स और नए अंदाज से इंस्पायर होकर बहुत से यंगस्टर ने मलिंगा को कॉपी करना शुरू किया। आज भी हर लोकल मैच में आपको एक ना एक मलिंगा तो जरूर नजर आएगा। सही कह रहा हूं ना? जिनमें से कुछ ही अपने इस अनोखे एक्शन के साथ क्रिकेट के मैदानों तक पहुंचे और कुछ ही कामयाब हो पाए। जैसे श्रीलंका की तरफ से अंडर 19 वर्ल्ड कप खेलने वाले बॉलर मतेश पातिराना को देखिए, इनका एक्शन भी तो मलिंगा की कॉपी ही था। या फिर पाकिस्तानी बॉलर मोहम्मद जमान को। वैसे तो मोहम्मद जमान को पाकिस्तानी मलिंगा भी कहा जाता है, क्योंकि इनका एक्शन तो मलिंगा के साथ मिलता ही है। साथ में इनके यॉर्कर्स भी मलिंगा जैसे खतरनाक ही होते हैं। नंबर 5। 2007 में अपने इंटरनेशनल कैरियर की शुरुआत करके एक ही ओवर में 6 छक्के खाने वाले स्टुअर्ट ब्रॉड का कैरियर एक तरह से तो खत्म ही समझा जा रहा था, मगर इस टैलेंटेड क्रिकेटर ने अपनी मेहनत से अपनी किस्मत खुद लिखी और इंग्लैंड के कैप्टन भी बने और एक कामयाब बॉलर भी। लेकिन वहीं इस पाकिस्तानी बॉलर अनवर अली ने अंडर 19 में जितनी अच्छी शुरुआत की थी, उतना कामयाब नहीं हो पाए। स्टुअर्ट ब्रॉड और अनवर अली का बॉलिंग एक्शन भी एक दूसरे से बहुत मैच करता है। दोनों राइट आर्म से बॉल करते हैं और दोनों का एक्शन, रनर अप, जंप, लैंडिंग और स्पीड भी एक ही जैसी है। लेकिन अगर दोनों में किसी चीज का फर्क है ना, तो वो है इन दोनों की किस्मत, क्योंकि ब्रॉड की तरह अनवर अली अपने कैरियर में कामयाब नहीं हो पाए। नंबर 4। भाई, इंडिया का एक ऐसा बॉलर जिसने मैदान में उतरते ही अपनी पहली गेंद ही अपने सबसे बड़े हरीफ पाकिस्तान के खिलाफ डाली थी और पहली ही गेंद पर विकेट भी लिया था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भुवनेश्वर कुमार की। भुवनेश्वर कुमार ने 2012 में पाकिस्तान के खिलाफ अपने कैरियर की शुरुआत की थी और अपनी इन स्विंग डिलीवरी से बल्लेबाजों के लिए एक चैलेंज साबित हुए थे। 2018 के अंडर 19 वर्ल्ड कप में इंडिया की तरफ से एक ऐसा ही बॉलर नजर आया जो हूबहू भुवनेश्वर कुमार के बॉलिंग एक्शन से बाल कर रहा था, बल्कि अपनी स्विंग और यॉर्कर डिलीवरी में भी वो भुवनेश्वर कुमार की तरह ही शातिर नजर आ रहा था। भुवनेश्वर कुमार के इस जुड़वा बॉलर को अगले ही साल आईपीएल में राजस्थान रॉयल ने खेलने का मौका दिया, तो इसने यहाँ भी उतनी ही तेजी दिखाई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कमलेश नागरकोटी की, जिनका बॉलिंग एक्शन भुवनेश्वर कुमार से ऐसा ही मिलता है कि जैसे दोनों एक दूसरे की कॉपी हूँ। क्या ख्याल है? सही कह रहा हूँ ना? नंबर 3। भाई देखें, क्रिकेट के मैदान में एक लेग स्पिनर्स का जादू तब नजर आता है जब वो बल्लेबाज को घुमा के रखते, और ऐसा सिर्फ एक लेग स्पिन बॉलर ही कर सकता है। इसीलिए तो एक लेग ही बॉलर की डिमांड ज्यादा ही होती है, और पाकिस्तान के पास तो हमेशा से ही बेहतरीन लेग स्पिनर्स रहे हैं, जैसे अब्दुल कादिर के बाद मुश्ताक अहमद और यासिर शाह, या फिर इमरान ताहिर भी तो पाकिस्तानी ही थे। वैसे इमरान ताहिर का बॉलिंग एक्शन भी तो अब्दुल कादिर की कॉपी ही लगता है, या फिर आप अब्दुल कादिर के बेटे उस्मान कादिर को देख लीजिए, उनका बॉलिंग एक्शन भी तो हूबहू इमरान ताहिर के जैसा ही है। नंबर 2। एज ए ग्राउंड बॉय क्रिकेट के मैदान में कदम रखने वाले नेथन लेन की कहानी भी इनकी बॉलिंग की तरह अमेजिंग और सरप्राइजिंग है। वो ऑस्ट्रेलिया के एक क्रिकेट ग्राउंड में एक वर्कर थे, मगर क्रिकेट का जुनून और इनकी मेहनत इन्हें यहाँ तक ले आई कि वो आज दुनिया के टॉप स्पिनर्स की लिस्ट में आते हैं। नेथन लेन एक शॉर्ट रनर अप और खूबसूरत एक्शन के साथ बॉलिंग करते हैं, और इनकी घूमती गेंदों का तो जवाब नहीं है भाई साहब। इनसे इंस्पायर होकर 2017 में इंग्लैंड की अंडर 9 टीम में एक ऐसे ही बॉलर ने कदम रखा जिनका बॉलिंग एक्शन हूबहू नेथन लेन के जैसा ही है। जी हाँ, वो है इंग्लिश बॉलर डॉम बेस, जो 2018 में इंग्लैंड के लिए अपना इंटरनेशनल डेब्यू भी कर चुके हैं। अपने बॉलिंग एक्शन से ये दोनों भी एक दूसरे की कॉपी ही लगते हैं भाई साहब। नंबर 1। भाई, क्रिकेट के मैदान में कई ऐसे बॉलर्स आए जिन्होंने अपनी ताकत दिखाई, अनस्टॉपेबल यॉर्कर्स भी किए और क्विक बाउंसर्स भी किए, बल्ले भी तोड़े और हेलमेट भी। मगर इन सबसे ज्यादा जो दहशत रावलपिंडी एक्सप्रेस शुएब अख्तर के पास थी, वो किसी और के पास नहीं थी। शुएब के सामने तो भाई साहब क्या लारा और क्या गैरी, सभी ढेर हो गए थे। और 10 साल तक मैदानों में दहशत करने वाले शुएब को अब क्रिकेट छोड़े हुए भी 10 साल हो चुके हैं, मगर आज भी इनके जैसा ना कोई आया है और ना ही शायद कोई आएगा। लेकिन हाँ, एक बॉलर है जो अपने एक्शन, रनर अप और स्टाइल से, बल्कि हर चीज से बिल्कुल शुएब की तरह ही लगता है, और वो है ये ओमानी बॉलर इमरान मोहम्मद, जो पहली बार ओमानी क्रिकेट लीग में नजर आए थे। इमरान मोहम्मद भी अपने बॉलिंग एक्शन में शुएब को कॉपी करते हैं और इन्हीं की तरह ही बॉल करते हैं, लेकिन क्या वो शुएब की तरह कामयाब भी हो पाएंगे या नहीं,
ये आप ही बताइएगा। तो दोस्तों कैसे लगे ये 10 सिमिलर बॉलिंग एक्शंस? भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाना है, पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी करते जाना, और फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो फॉलो भी कर लेना।